इस क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जिसका नाम विलयन है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ा दिया विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार का होता है। विलयन के प्रकार होते हैं तनु और सांद्र विलयन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। लेकिन ये अवयव कणों की मात्रा के आधार पर होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। जो तीसरा होता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है वह विलयन जो इसमें विलायक गैसीय अवस्था में होना चाहिए। विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में होगा उसे गैसीय विलयन कहेंगे। और द्रव विलयन जो होगा उसमें विलायक द्रव अवस्था में होना चाहिए और विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। इन तीनों का हम डिफिनेशन देख लेते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा इसका डिफिनेशन। विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं और विलय गैस एवं द्रव ठोस हो सकता है। द्रव विलयन वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रवीय विलयन कहते हैं, जबकि विलय पदार्थ द्रव गैस अथवा ठोस हो सकता है। और ठोस विलयन किसे कहते हैं, यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाता है। ये इसका टॉपिक खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग विलयता किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। बस केवल यही 2 लाइन याद करना है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये बस केवल 2 लाइन का नियम है। बस हेनरी के नियम में केवल आप लोग को ये पता होना चाहिए m जो होता है अनुक्रमानुपाती p होता है। फिर और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को सब याद हो जाएगा। देखिए हम इसका नियम लिख रहे हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो लेंगे m समानुपाती p जो ये है द्रव में मात्रा और ये प्रेशर दिखाता है। जब कभी भी कोई भी इस समानुपाती हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है और उसके साथ एक नियतांक आता है। यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा जो k रहेगा।
और P हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं K बराबर M/P। ये हेनरी नियम का फार्मूला है, जहाँ पर जो M है वो द्रव में घुली गैस की मात्रा है। और P है वो दाब है। इसका एक और डिफिनेशन होता है, लिख देंगे, अर्थात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब दाब जो है उसे P से डिनोट करते हैं। उस विलयन में उपस्थित मूल भिन्न के समानुपाती होता है। इसका जो दूसरा डिफिनेशन है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, जिसे P से डिनोट करते हैं, उस विलयन में उपस्थित मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हम इसे लिख सकते हैं P समानुपाती X। जो मोल भिन्न होता है उसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, उसे मोल अंश भी कहते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आप लोग को मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल भिन्न किसे कहते हैं, इन सब का डिफिनेशन। फिर यहाँ पर जब इसका समानुपाती का साइन हटेगा तो फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा कि इस वाले और इस वाले के में कुछ डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पर एच लिख देते हैं, मतलब हेनरी नियतांक है ये। यहाँ पर एक्स लिख देंगे, फिर के एच इक्वल टू पी रहेगा और ये एक्स नीचे चला जाएगा एक्स। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। जहाँ जो के एच है वो हेनरी नियतांक है, और एक्स पता ही है मोल भिन्न। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे P समानुपाती X का, तो इसका एक कुछ ग्राफ बनता है ऐसे। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जाती है जो ये दिखाता है, ये दाब को दिखाता है, और ये वाली लाइन X यानी मोल भिन्न। ये इसका ग्राफ हो गया। और हेनरी नियम का हम लोग परिभाषा पढ़ लिए हैं, इसका डेरिवेशन कैसे वो भी पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे इसकी कमियां क्या थी, इसकी सीमाएं। अब हम लोग लिखेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। वैसे तो हेनरी नियम एक महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन केमिस्ट्री में किसी हर नियम में कोई ना कोई कमी मिल जाती है। लिखेंगे हम, यद्यपि हेनरी नियम एक महत्वपूर्ण नियम है, पर
इनकी कुछ सीमाएं हैं। अभिहन्य नियम कब कब लागू है, लिखेंगे यह नियम केवल तभी लागू होता है जब इस नियम को लागू करने के लिए दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक में विलेयता कम हो, गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस अवस्था में समान हो। पहला लिखेंगे दाब अत्यधिक उच्च न हो। दूसरा ताप बहुत कम न हो। नहीं हो। जो तीसरा होगा गैस की विलायक में विलेयता कम हो। और लास्ट वाला है गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस अवस्थाओं में समान हो।